अगे कि चलू जो टेस्ट नहीं देना की कर रहे थे कल आप है सर उसके बस सैंपल करने के तो और भी करने हैं। एक पीछे होते हैं पैकेट सारे करो जिथे कर सकते सैंपल कर लिए थे उसमें से मतलब थोड़े जैसे वो थे ना वो एंगुलर वेलोसिटी वाले नंबर पता नहीं कौन सी वेलोसिटी लियाओ फटाफट ये नहीं करना है नहीं करना ऐसे वाले एग्जाम कर ये हाले कंसेप्ट नहीं ना पढ़े आप क्योंकि इसमें सर पहले मैथमेटिक्स 2 में है इंटीग्रेशन और तो वो सैंपल कर लिए थे वो नहीं किए बैक कितने नहीं बैक सैंपल कर लिए सारे ये तो किया ही नहीं थे हाले उदे पहले करिए ना कर ला कर और है ये की पढ़ी है ना तू वह जेड़ा करवा रहे हैं वो पढ़ता नहीं जेड़ा नहीं करवा रहे हैं वो करी जाना कर लिया वा चलो देखो फिर वेक्टर सबट्रैक्शन के एग्जांपल्स और ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ ना ਵੈਕਟਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ है ना तो हुन बेटा अगर स्पेशल केसेस का हेडिंग लिख लेना भी अगर थीटा 0 डिग्री है मतलब केड़ी कंडीशन है कि व्हेन A and B vectors are in the same direction मतलब मैं उस कंडीशन को याद रखना वा कि अगर मेरे सामने दो वैक्टर्स की सबट्रैक्शन आ रही है पर मैं जो स्टेटमेंट रीड की तो दोनों वैक्टर सेम डायरेक्शन वाले हैं तो उस केस के विच फिर मैं जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना ऑब्टेन कर सकता अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी स्क्वायर आ गया तो मॉड ए माइनस
बी आ जाएगा, है ना। हुण आ वाला फर्क है पुत, आ है वैक्टर सबट्रैक्शन दे रिजल्ट का मैग्नीट्यूड, और ये दस रहा कि अगर दोनों वैक्टर सेम डायरैक्शन च है तो आप आंसर दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस तो निकाल सकते। ठीक है, तो अगर थीटा कि व्हेन बोथ एंड बी आर हाँ परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, है ना, वेक्टर, तो फिर अंडर रूट cos 90 डिग्री 1 0 होंगे, आही आ जाए। ठीक है, तीसरा केस when A and B are in the opposite direction। तो ये स्पेशल केसेस है बेटा, शॉर्टकट्स इन्हों कह दें, बट वो रिजल्ट किस कंडीशन लई असी याद रखना वा, वो कंडीशन भी उन्नी याद रखनी जरूरी है जिन्ना उस कंडीशन का रिजल्ट होंदा कि असी रिजल्ट याद रख जाने, कंडीशन बारे भुल जाने, तो वो नाल फिर जिहड़ा साडी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो सफ़र करती है। तो हाँ, मतलब अगर मैनू पता लग जाए कि मैं जिहड़े दो वैक्टर्स की सबट्रैक्शन कर रहे हैं उन्होंने विचों दोनों की डायरैक्शन एक दे दूसरे नालों ऑपोजिट है, तो मैं आंसर का मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर डायरैक्टली लिख सकता, है ना। और फोर्थ केस है बेटा कि व्हेन की मतलब जेडे दो वैक्टर्स दी सबट्रैक्शन नाल डील कर रहे हैं बेटा, उन्हों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो फिर उस केस दे विच मॉड ए माइनस बी की बन जाएगा, cos थीटा a square plus a square means 2a square, cos थीटा 2a square कॉमन आ गया 1 माइनस cos थीटा। हुण थानू याद आना चाहिए जिद्दां ना आपां जदों एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स दे स्पैशल केस च a इज इक्वल टू b कीता सी तां इत्थे प्लस आया सी, ते आपां उत्थे 1 प्लस cos थीटा दे बारे देखिया सी भी वो हुंदा 2 cos स्क्वायर ए सी। उदां ही आपां याद रखना उत्थे ही कि 1 माइनस cos थीटा जिहड़ा ना आ हुंदा, तो ये रिजल्ट तो
ठीक है, नहीं नहीं वो एंगल है, वो साइन थीटा बाई 2 नहीं है, साइन ऑफ थीटा बाई 2 है। ठीक है, मतलब अगर थीटा 60 डिग्री है तो साइन 30 फाइंड आउट होएगा, तो इस करके ध्यान च रखने का। क्लियर। तो ये जिहड़ा कंसैप्ट है इसका मीनिंग पता की है कि ये जिहड़ा एक्सप्रैशन है ये सानू नज़र आना चाहिए ए फाइनल वेक्टर है, बी इनिशियल, यही है ना, नजर आ रहा है। तो व्हेन ए इज इक्वल टू बी का मतलब कि फाइनल वेक्टर ते इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फर्क कित्थे है, डायरेक्शन, डायरेक्शन अलग है उन्होंने। तो उस केस दे विच अगर आप डिफरेंस निकालना, वेक्टर सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना, तो आप डायरेक्टली 2a साइन थीटा बाय 2 कर सकते। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हों आप फर्दर डिस्कस करांगे। तो हुण बेटा न्यूमेरिकल ते आइए, हुण आप न्यूमेरिकल्स करने आ जिहदे विच असी सबट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के नाल नाल डायरेक्शन भी दसनी। तो वो सिचुएशन हुण आएगी तुहाडे सामने, लिखो a car is moving with velocity 10 meter per second along north. After some time its velocity becomes 10 meter per second along south. Find magnitude and direction of change in velocity. हाँ, पता लग गया क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो थीटा 180 वाला कंसेप्ट ला के ए प्लस बी मतलब मैग्नीट्यूड ऐड हो गए, तो वो आंसर आ गया है ना। हुण डायरेक्शन दसनी है बुत, ठीक है। हुण गल नूं सुनो, हुण मतलब अपने आप नूं किद्दां ट्रेन करना, आपां इत्थे इनिशियल डायरेक्शन किस तरफ है, फाइनल साउथ, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई है, वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी, नॉर्थ साउथ, ठीक है। हुण तुसी डायरेक्शन दसनी है ना, मैग्नीट्यूड दस लिया, इकट्ठा भी किद्दां काम कर सकते पुत्र। देखो आ है थोड़ा ए वैक्टर, आ है बी वैक्टर, आ रिजल्ट कढ़ना आपां। पर क्योंकि इत्थे जिहड़ा वैक्टर है उन्हें वेलोसिटी कह दिता वा, इस करके असी ए बी की जगह इनिशियल वेलोसिटी ते फाइनल वेलोसिटी नूं लिखना पसंद करांगे।
हुण इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ते VF अलॉन्ग साउथ। ठीक है, हुण चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, हुण जदों सबट्रैक्शन च ना पुत दोनों वैक्टर्स या सेम डायरेक्शन च होण या ऑपोजिट होण, फिर आपां ना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सिंगल स्टैप च ही कढ लैनी। कितना कढ लैनी है, हुण फाइनल दी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड साउथ माइनस 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ लिखता, पर नेगेटिव वेक्टर वाली सेंस हैगी है ना कि साउथ डायरेक्शन नू आपां ना माइनस नॉर्थ भी कह सकते हैं या नॉर्थ नू, तो आपां इत्थे की करना 10 मीटर पर सेकेंड की करा माइनस नॉर्थ लिख ला, माइनस अभी माइनस हो गया, अभी माइनस, तो आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ माइनस, है ना। तो माइनस नॉर्थ का मतलब की है साउथ। हम सीधे तौर पे बोलो भी साउथ, समझ आई गल। अच्छा, हुण इसे न्यूमेरिकल नू जिद्दां हुण मान लो तुसीं कहने आ भी आपां इत्थे की कीता, ये वाला कंसैप्ट कित्थे लगना वा जिथे इनिशियल और फाइनल ऑपोजिट डायरेक्शन या सेम च मीनस अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है, हर जगह पे नहीं लगना। तो हुण तुसीं इत्थे साउथ और इत्थे नॉर्थ लिख ली डायरेक्शन, ते आपां साउथ नू माइनस नॉर्थ लिख के कीता, आंसर आ गया फाइनल साउथ ही आया ना। ते जे मान लो आपां इनू साउथ ही रहन दिंदे आ और इनू कर दिंदे आ सॉरी माइनस साउथ, तो ये माइनस माइनस प्लस फिर इत्थे साउथ आ जाना सी, है ना। तो इदा स्टैप्स नू फॉलो करना। पर हुण ये जिहड़ी मैं गल समझा रहा वैक्टर सबट्रैक्शन दी, आ वाला तरीका जिहड़ा ये कदों काम आना तुहाडे, हमेशा नहीं है ना, जदों दोनों वैक्टर्स सेम डायरेक्शन च या ऑपोजिट, दोनों हालातों सेम च भी इदा ही, हाँ, है ना। नहीं वो मैग्नीट्यूड होना ना, आप ध्यान रखना, मैं दसदा तुहानूं। लिखो आप पहला कर लिया, इनू करो। है क्यों, हुण लिखो न्यूमेरिकल a car is moving with velocity 10 meter per second along east
and after some time its velocity becomes 12 meter per second along east. हैं? नहीं वो जो सिंगल डायरेक्शन है फिर कोई गल नहीं थी। तो फाइंड both magnitude and direction of its change in velocity. हुन देखो हुन इनिशियल दी वैल्यू कितनी है ईस्ट, तो आ कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, फार्मूला आही लगना। हुन सेम डायरेक्शन है इस करके कंसेप्ट वही, तो फाइनल है 12 along east, 10 along east, 12 minus 10 क्यों आ कौन है हाँ की करता पे ईस्ट दोनों च कॉमन नहीं हो गया डायरेक्शन है वो इनका ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, जैसे पहले भी 20 आया था उसके बाद भी 20 आया था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हाँ ऊपर भी 20 नहीं मैं गल नहीं समझा तो सर इसका मैग्नीट्यूड 2 आएगा हाँ सर इसकी डायरेक्शन भी वो आ रही है ईस्ट वो तो सेम ही हाँ वो तो सेम नहीं हुन ਇਹਦੇ ਚ देखियो हुन स्टेप्स फॉलो किए हैं देखो हुन आपां ये सारा जेड़ा समझ रहे हैं कंसैप्ट वेलोसिटी नाल चेंज इन वेलोसिटी दी टर्म च है, चेंज इन मोमेंटम आ जाए है ना, उत्थे भी इदां ही लगने कंसैप्ट, वेक्टर सबट्रैक्शन ही बननी। हुन लिखो एक कार is moving with velocity 15 meter per second 15 meter per second along south. After some time its velocity becomes 10 meter per second along south. Calculate both magnitude and direction of its change in velocity. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15 along south, ते फाइनल कितनी है तो 10 along south ते 15 along south, तो साउथ कॉमन आ गया दोनों च, तो 10 माइनस 15 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग माइनस साउथ का मतलब नॉर्थ। मतलब ये जो कंसैप्ट आप फॉलो किया इनू कदों प्रैफर करना पुत्र तुसी जदों डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है, फिर वो इस तरीके नाल असी आसानी नाल बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कढ़ सकते हैं। पर जे डायरेक्शंस अलग है लिखो a car is moving with velocity
10 meter per second along north, and after some time its velocity becomes 10 meter per second along east. Find both magnitude and direction of its change in velocity. ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ एक डायरेक्शन नॉर्थ है एक ईस्ट आ गई है ना, तो कॉपी के ऊपर नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट मेंशन कर ले, है ना। हुण दोबारा देखियो वो, हुण जदों तुसी इदा डायग्राम बनाई, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस नहीं है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट लिख के, है ना। तो हुण आपां इदा कर सकते हैं कि इनू अगर मैं एक्स एक्सिस बोलदा तो आ की हो गई वाई एक्सिस कहता। हुण जिहड़ी तुहाडी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग नॉर्थ, जिहड़ी आपां इत्थे की कीता, हुण नॉर्थ नू वाई एक्सिस मान लिया वा, डायग्राम बनानी है पूरी, उदा ही नहीं मनना। तो हुण वाई वाली डायरेक्शन तो जे कैप नाल नहीं लिखी थी, तो आपां इत्थे डायग्राम पूरी बनानी है। तो फाइनल 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग ईस्ट, आई कैप वो एक्स एक्सिस है ना, ठीक है। हुण आपां इत्थे वैल्यू पुट कर सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप माइनस 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप, आ गया पुत्र, ठीक। हुण ध्यान दियो, हुण आ एक्स कंपोनेंट है, आह तो वैक्टर दा मैग्नीट्यूड कितना निकलू, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट दा स्क्वायर प्लस बन गया 10 रूट 2, आ गया मैग्नीट्यूड, है ना। डायरेक्शन दे लई की करते हुंदे आ, याद है तुहानू भी आ है साडा एक तरह का रिजल्टेंट वैक्टर आ गया। हुण इहदी डायरेक्शन किद्दां दसनी आपां, तो पहला है अलोंग पॉजिटिव एक्स, तो पता ना इधर, मतलब आ वाला पोर्शन इहदा मैग्नीट्यूड 10 मीटर है पर डायरेक्शन एक्स वाला है, जिहड़ा दूजा वा वो नेगेटिव वाई वाला है, मतलब है ना, मैग्नीट्यूड ओदा 10 ही है पर डायरेक्शन माइनस। तो आ की बनया फिर, आ है चेंज इन वेलोसिटी दी डायरेक्शन,
क्योंकि इन्हां दोनों का रिजल्ट चेंज इन वेलोसिटी है। हुण आ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पता, तो अगर आप इस एंगल नूं थीटा लैने आ तो टैन थीटा की बन गया परपेंडिकुलर ओवर बेस, थीटा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, पर अगली गल सुनो, हुण क्योंकि असी नॉर्थ ईस्ट वाली कैलकुलेशन की है, आ ईस्ट है पुत, आ साउथ है, तो जी डायरैक्शन है वो साउथ और ईस्ट का बाइसैक्टर है 45 डिग्री 90 का। तो इस डायरैक्शन को असी की कह दें, हाँ ईस्ट ऑफ साउथ भी कह सकते हैं। तो इस डायरैक्शन को असी, क्योंकि आप एंगल ईस्ट ना लिया ना साउथ की तरफ, तो साउथ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ साउथ, तो ये डायरैक्शन है। पता लगी ये गल, समझाया सी ना उत्थे कि अगर दो नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट दे विच या नॉर्थ वैस्ट दे विच या वैस्ट साउथ दे विच बाइसैक्टर है, तो फिर असी एंगल नहीं लिखीदा, फिर असी सिर्फ उस है ना जिदा नाम लिखता हो। क्लियर है? स्टेप्स लगे, समझ आए? हाँ वो प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं दस देना पुत, एक मैथड पता लग गया है ना। तो ये दूसरा देखो, हुण इसे ही न्यूमेरिकल नू करन लई तुसी की कर सकते सी पुत्र, देखो हुण आ है जे कैप मतलब नॉर्थ और ये आई कैप है ईस्ट, है ना। तो आपां जो दिता उहदे हिसाब नाल हुण क्योंकि ये आपस दे विच 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो इहदा मैग्नीट्यूड आपां सैपरेटली अंडर रूट, क्योंकि लास्ट टर्म cos 90 वो था 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10√2 आ गया, है ना। पर डायरैक्शन दे हुण चक्कर है, हुण डायरैक्शन लई डायग्राम सबट्रैक्शन वाले केस तुहानूं दस्सिया सी कि तुसी इस इक्वेजन नूं इदां लिख लेना और कॉपी दे कोने ते नॉर्थ साउथ वैस्ट ईस्ट ड्रॉ कर ले। हुण तुसी नो डाउट सबट्रैक्शन का आंसर कढ़ना, बट उन्होंने आप एडिशन वाली टर्म च चेंज कर लिया। ਇਹਦਾ मतलब थानू एक वैक्टर चाहिए VF, और VF की डायरैक्शन ईस्ट होने करके मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आ ड्रॉ करता VF। दूजा वैक्टर मैनू ये अकॉर्डिंगली VI नहीं चाहिए, माइनस VI चाहिए, तो क्योंकि VI नॉर्थ वाल है तो माइनस VI, हाँ समझ आई गल। तो अब इन्हां दोनों नूं जोड़न लई
ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ दोनों चो जी मर्जी हेल्प लो तो वो डायग्राम कितना बनूगी ट्राइंगल लॉ ही कर लीए तो पहला वैक्टर और ਉਹਦੇ हेड ते दूजे दी टेल है ना तो आ बन गया रिजल्टेंट तो ये है डेल्टा वी है ना अच्छा आ डायरेक्शन हैगी है सॉरी ईस्ट और आ वाली डायरेक्शन है साउथ ठीक है तो हुन आ वाला एंगल निकल आएगा पता है कितना निकलिया राइट एंगल ट्राइंगल है तो tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस हुन ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मैग्नीट्यूड है वो माइनस नहीं वो 10 नहीं लेना ये भी 10 वही आ गया ना अच्छा हुन क्योंकि पुत्र जे आ साउथ डायरेक्शन है तो आ भी साउथ ही है तो अगर आ 45 आ गया एको चीज ही है बाइसेक्टर ही बन गया ईस्ट और साउथ का तो जेड़ा सौखा वा या जेड़ा दिमाग च बच गया तो ऑप्शन दोनों दस दिया था है ना तो दोनों ट्राई करने की कोशिश करो कि चॉइस हो जाएगी थोड़े सर ये वाला जो क्वेश्चन है उससे निकाल लें तो उसमें हमें खुद का कुछ वो करना है कि इस वाले में हम जो क्वेश्चन में उससे निकाल लें उसमें हमें खुद का थोड़ा करना पड़ता है ਉਹਦੇ ਚ एक्स वाई लिखना पाया है ना वो मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਹੈ तो पहला तो दोनों ਨੂੰ प्रैक्टिस करो फिर उस तो बाद डिसाइड करो भी हुन मेरा हाथ ਇੱਥੇ सैट हो गया आ गल मैनू ईजी समझ लग गई है तो ਉਹਨੂੰ पकड़ लो ਉਹਦੇ मगर पै जाओ समझ गए सर वो प्लस 1 माइनस में है वो प्लस 1 माइनस वाला कर दीजिए ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਬਿਨਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਲਏ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ये अगे जो आप काइनेमैटिक्स एंटर करना ना मोशन फिर ये यूज होने दोबारा कंसैप्ट हाँ नहीं हाले आप डॉट प्रोडक्ट भी करना क्रॉस उस तो बाद ये वाला फिर ऐसे ही करना कि जो ये वाला क्वेश्चन हाँ ये तो तू ये केड़े ना आई कैप जे कैप क्यों लिखा तू इको चीज करना पुत्र हम लिख के तू जो लिखते ही गलत है ना कितने लिखे आई कैप भी है नहीं इतना नहीं इतने कितने लिखा वो वी आई है भाई वी इनिशियल है वी आई और वी एफ फाइनल हाले भी उल्ट लिखी है ना फाइनल जो इनिशियल करूंगे इनिशियल जो फाइनल लिखो होर
car is moving with velocity 15 meter per second along north. And after some time, it turns towards its कर लो right side through an angle of 60 degree at the same speed. Find both magnitude and direction of its change in velocity. फाइनल वेलोसिटी नहीं है ना, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। क्यों है फाइनल वेलोसिटी स्टेटमेंट तो पढ़ो पुत्र की होया 60 राइट हो गया वो, और ये किया एट द सेम स्पीड है ना। तो हुण देखो इधर ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਹੈ ਬਟ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ क्योंकि वेक्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ डायग्राम ने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। तो आ बेटा नॉर्थ है तो आह तो आ वेस्ट है तो आह ईस्ट है ठीक है। जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी है वो तां है बट आप की करना इनू मैं करन लगा मैनू लग रहा कि मैं इनू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान ला तो मेरे लिए काम सौखा हो जाएगा। तो जे मैं इदा किया तो फिर मैं इतने नॉर्थ की जगह नॉर्थ वाई वाल नहीं है माइनस नहीं हाले जो मैं लिखता हूँ वो हिसाब से सोचना। अच्छा हुण जिहड़ी फाइनल वेलोसिटी है ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड तो सेम ही है पर ਉਹਦੀ डायरेक्शन जिहड़ी है वो किधर ਨੂੰ है कोई समझ लगी स्टेटमेंट तो 60 डिग्री राइट वाल। हुण इत्थे डायग्राम के अकॉर्डिंगली तो फाइनल वेलोसिटी कुछ इदा नहीं है नॉर्थ तो राइट वाल नू 60 डिग्री इदा नहीं है यही है। हुण ये वैक्टर ना तो पूरी तरह नाल अलोंग एक्स एक्सिस है तो ना ही पूरी तरह नाल तो फिर आप की करते हैं हाँ कल आप किते नहीं सी प्रॉब्लम तो आप की कर सकते हैं इधर नू भी जा सकते हैं तो आ ते आ इदा बनाता आ वैल्यू कितनी है आ वाली वैल्यू मैग्नीट्यूड cos 60 और आ वाली वैल्यू है मैग्नीट्यूड
sin 60 ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ VF ਇਹਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ VF ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ तो VF वेक्टर ਨੂੰ लिख सकते हैं 15 cos 60 मतलब मीटर पर सेकंड along J कैप ते इनू sin 60 √3/2 किधर नू आई क्या समझ आई गल कल किते नहीं न्यूमेरिकल पीछे चलो वो तो प्रैक्टिस नहीं करते तुसी लोग और पीछे चल और पीछे चल आ वाले किते न्यूमेरिकल्स ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ x ਵੱਲ ਹੋਏ ਨਾ y ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਲਾਈਟਲੀ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਘੋਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ तो फर्क होंगे दो चीज़ों ना इनू ध्यान रखो इनू बार बार रिपीट करो इको चीज़ नू समझे जे एक्सेल करना ना तो एक चीज़ नू बार बार रिपीट करो अच्छा हुण आ वालियां वैल्यूज इत्थे पुट कर दईए करनियां ही पैणियां 15/2 √3 I कैप प्लस 15/2 J कैप और आ माइनस 15 J कैप इतना ही बन गया 15 √3/2 I कैप पर इथे 15/2 चो 15 माइनस किया तो माइनस J कैप आ जाए आही आ गया तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका स्क्वायर है ना अच्छा हुण 15/2 स्क्वायर दोनों च कॉमन है वो बाहर ही काट लो तो स्क्वायर नू स्क्वायर रूट चो बाहर कढूंगे स्क्वायर खत्म हो जाना तो ये अंदर की रह गया सी √3 का और ये -1 का स्क्वायर तो आ 3 है आ 1 है 4 √4 2 तो 15 मैग्नीट्यूड आ गया हुण डायरेक्शन का चक्कर है डायरेक्शन के लिए की करांगे आपां हाँ हुण पता की करांगे आपां फिर इत्थे दोबारा क्लैरिटी ਲਈ आ x एक्सिस है तो y एक्सिस है पर इस न्यूमेरिकल च x एक्सिस मतलब ईस्ट y एक्सिस मतलब नॉर्थ हुण पहला कंपोनेंट किस तरफ है x वाल इतना ही है तो इसका मैग्नीट्यूड दूसरा कंपोनेंट नेगेटिव मैग्नीट्यूड कितना है आ रिजल्टेंट आएगा आ एंगल निकल आएगा के बराबर tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर दिस वन तो 1/√3 ये नीचे आना ना तो थीटा 30 डिग्री सो इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री आ गया आ ईस्ट है पुत आ नॉर्थ है तो आ साउथ है तो ये डायरेक्शन कितना दसूंगे 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट ईस्ट के नाल 30 डिग्री एंगल बन रहा बट किधर नू साउथ की तरफ
समझ आई गल? क्लीयर हो रही गल? मतलब ये वैक्टर सबट्रैक्शन ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ सेम है तो वह तरीका भी कर लिया, जे दोनों की डायरैक्शन ऑपोजिट है तो वह भी तरीका कर लिया, तो जे दोनों की डायरैक्शन 90 डिग्री से है वह भी कर लिया, तो जे दोनों की डायरैक्शन जिदा 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो वह भी कर लिया कि कितना मैथड लगाना है ना। इस गल को सीखना पैना आपको। प्रोडक्ट से भी एंगल निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट से जब हम यहाँ पे भी एंगल निकल जाते हैं। हाँ हाँ मतलब भी एंगल ज़्यादा इजी नहीं, वो अलग अप्रोच है, वो तो ये अलग है। इतने थोड़ी प्रोडक्ट यूज कर सकते, इतने तो इसे मैथड नाल ही निकलना। नहीं बाद वाला एक प्रॉब्लम कटनी है ना पुत्र, वो तो निकल जाना फटाफट, वो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 60 करो वो निकल जाना। प्रॉब्लम इन्हें खड़ी करनी ना, आप पूरे स्टेप्स में फॉलो कर रहे है ना। हाँ पर वो फिर प्रॉब्लम आनी ना तुहानू लिखन लगे। वो भी मैं कराना पुत्र। और लिखो हुण देखो, हुण दूसरी अप्रोच जिहड़ी साडे सामने आ रही है वो इदां भी है कि आपां जदों फिर स्टेटमेंट पढ़ी तो नॉर्थ वाली टर्म आ गई ना स्टेटमेंट, तो चुप करके तुसी कॉपी दे पेज दे ऊपर एक साइड ते नॉर्थ साउथ वैस्ट ते ईस्ट ड्रॉ कर ले। उस तो बाद की करना तुसी, जिहड़ा तुहाडा आ केस है तो ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड का पुत आराम ना निकल जाना अंडर रूट cos थीटा। हुण VI की वैल्यू भी 15 है, VF भी 15 ही है, मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो थीटा 60 डिग्री है ना। ਉਹਦਾ इत्थों निकल जाना। डायरैक्शन कढ़न लई सानू डायग्राम की हेल्प लैनी पैनी है। तो जदों आपां वैक्टर सबट्रैक्शन दे लई मैग्नीट्यूड अलग कढ़िया ते डायरैक्शन अलग कढ़नी है, तो तुसी इस सबट्रैक्शन वाली फॉर्म नू एडिशन वाली फॉर्म च लिख लेना, और लिखण नाल तुहानू पता लग गया भी तुहानू एक वैक्टर चाहिए VF है ना। जिहड़ा VF है पुत वो किधर नू है, तो वो नॉर्थ दे नाल राइट वाल नू
60 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब आ एंगल 60 डिग्री ते आपां VF बनाता। जिहड़ा VI है वो नॉर्थ वाला है, पर सानू इत्थे किहड़ा चाहिदा -VI, मतलब साउथ वाला। अच्छा, पैरेललोग्राम दे विच असीं जिहड़ा दूसरा वैक्टर है वो पहले वैक्टर दी टेल ते रख दईए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा ईजी हो जाएगा। मीनस इदा आ बन गया -VI, यही बन गया ना कि नहीं? बोलो। जिहड़ा पिछला आर्टिकल सी देखिए तो नहीं, आही पिछला कीता सॉल्व। ठीक है, tan 1/√3 60 डिग्री में 30 डिग्री में ना, tan √3 60 होता ना है। ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है ना, किहदे नाल बन रहा सी वो एंगल? एक्स एक्सिस नाल। मतलब जिहड़ा आपां पिछला आंसर कढिया ना, उहनूं ध्यान रखियो पुੱਤ, क्योंकि पिछले आंसर दे विच आ साडा वाई एक्सिस सी, आ एक्स एक्सिस सी, ते जिहड़ा आपां आ वाला एंगल कढिया नहीं सी डेल्टा वी, आ 30 डिग्री आया, तो ये एक्स एक्सिस मतलब किहदे नाल आया ही? ईस्ट दे नाल आया सी 30 डिग्री, है ना आ वाला। अच्छा, हुण इत्थे आओ, हुण इत्थे एक होर गल नूं नोट करो, आ दो वैक्टर्स ऐड हो रहे हैं, सबट्रैक्ट नहीं हो रहे। आ और आ सबट्रैक्ट हो रहे, आ ते आह। हाँ, जदों दो वैक्टर्स ऐड हो रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड्स की है? सेम। तो जो दो वैक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होण और वो ऐड करना होए, तो उन्हों का रिजल्टेंट वैक्टर अलोंग द बाइसैक्टर नहीं होंदा? दसिया सी एडिशन च। तो यदा मतलब हुण आ एंगल कितना वा? VF ते -VI 120 हो गया, ते आ एंगल कितना वा? 30। तो हुण 120 का बाइसैक्टर किधर नूं आऊ? इदा आऊ। तो हुण आ जिहड़ा वा, अगर आ एंगल 60 है तो फिर आ एंगल कितना रह गया? 30 रह गया, जिहड़ा कि इत्थे सी, है ना? सेम ही है। तो कहने का तरीका अलग हो गया। मैं वही कहा ना, एक पर आ वाला मैथड जिहड़ा कीता सी आपां आई, वो थोड़ा लेंथी है, पर कन्फ्यूजन घट है, स्टैप्स ज़्यादा वा। ਇਹਦੇ ਚ स्टैप्स घट है बट कन्फ्यूजन हो सकती है। तो दोनों ऑप्शन थानू पता होनी चाहिए बई, जिहड़ी समझ आ गई है उन्होंने पकड़ लो, है ना? पर अप्रोच इक्को ही रखनी है, प्रैक्टिस इक्को नाल ही ज़्यादा करनी है ताकि थानू क्लीयर हो जाए। मैं दोनों ऑप्शन दस दिया वा, तो ये डायग्राम नू ना तुसी क्लीयरली बना लो। मैं दस दिना, इधर देखो, इदा बनाइयो। ये पहला पुत्र ड्रॉ करो नॉर्थ साउथ वैस्ट ते ईस्ट, फिर तुसी आ ड्रॉ करो VF 60 डिग्री एंगल ते दूजा ड्रॉ करो VI -VI, और उस तो बाद की कर दो, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, और उस तो बाद
along the bisector है ना। बाइसेक्टर पता क्यों है? फिर वो नीचे से टू दिए थे और तो उसको स्प्लिट कर सिर्फ पैरेललोग्राम का ये लॉ के अंदर ही लिखा हुआ है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ सेम है, बराबर है, ਤਾਂ रिजल्टेंट along ਦਾ बाइसेक्टर होना, वैसे नहीं पैरेललोग्राम का। तो ये दोनों एंगल्स बराबर होने, मतलब आ एंगल भी 60 डिग्री हो जाना और आ भी, तो आ एंगल पे कितना हो गया? समझ लगी है गल? एक अपने आप करो फटाफट न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लियो पुत्र, बार बार कह रहे हैं, तुसी करते नहीं पे, तो असी 9वीं 10वीं वांग ही तुहाडी अप्रोच है सारी, है ना। टेस्ट तो 2 दिन पहला पढ़ लांगे हैं, पढ़ रहे हैं तू? हाँ सर, मेरी सबसे ज्यादा है। चलो चलो हम इधर देखो, तो देखो पुत्र हुण जिहड़ा वैक्टर सबट्रैक्शन का कंसैप्ट है, ਉਹਦੇ ਚ मैग्नीट्यूड कितना निकालना, डायरैक्शन कितना निकालनी है। तो क्योंकि मेनली थोड़े सामने ना 3 केसेस बने हैं, एक तो सेम डायरैक्शन वाले, एक ऑपोजिट वाले, ते एक बीच वाले 60 और 40 कोई 60 है, 90 है, 45 है, वो वाले है ना। तो तीनों केसेस आप मैथड समझ ले। हुण लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्टर एडिशन सबट्रैक्शन, फिर आप न्यूमेरिकल कर लीजिए। हुण जिहड़ी वैक्टर सबट्रैक्शन है ना पुत्र, जिहड़ी वैक्टर सबट्रैक्शन है वो एंटी कम्यूटेटिव है। एंटी कम्यूटेटिव मतलब A plus B is not equal to B, हाँ A minus B is not equal to B। भाई ए माइनस बी ते बी माइनस ए का आंसर मैग्नीट्यूड च सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, ऑपोजिट है रादर। इस करके इस वेक्टर का आंसर और इस वेक्टर का आंसर मैग्नीट्यूड च सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस करके ये कम्यूटेटिव नहीं है, और डायरेक्शन ऑपोजिट होने करके की है एंटी कम्यूटेटिव। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी मॉड ते बी माइनस ए मॉड मैग्नीट्यूड्स बराबर है, बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, डायरेक्शंस ऑपोजिट। समझ आई गल? तो एक तो नोट कर लेना। कोई डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं होगी। नहीं वो तो लोड ही नहीं अपन नूं, वो बस आ ध्यान रखना भी इहदे बारे कुछ ना। हाँ हुण देखो, अगर मैं न्यूमेरिकल लिखावां तुहानूं एक, अगर वो मैनू कहे कि इफ
मॉड ऑफ a प्लस b वैक्टर्स ते मॉड ऑफ a माइनस b वैक्टर्स बराबर है। इसका मतलब cos 90 डिग्री। हाँ, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ? ਦੇਖੋ, तो जी लैफ्ट साइड है मॉड ए प्लस बी का मतलब अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा, ते ਇਹਦਾ मतलब है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab स्क्वेयरिंग वो साइड कर लेनी। अच्छा, जो स्क्वेयरिंग की पुत्र तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा ते ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab cos थीटा, तो आता कैंसल आउट हो गए आपस च। तो इन्हों इधर ले आओ, 4ab cos थीटा 0 हो गया, तो हुन cos थीटा 0 क्योंकि आ तो 0 नहीं हो सकते, तो इस करके थीटा 90 डिग्री, तो प्रूव हो गया। क्योंकि आ देखो ना, इतों नजर आ रहा है आ दोनों साइड्स बराबर ताई होंगी जेकर आ टर्म भी 0 होए और आ भी 0 हो जाए, और ताई पॉसिबल है जेकर cos थीटा 90 हो जाए, मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, थीटा 90 हो जाए, है ना? क्लियर है? तो हुन बेटा देखो, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ चल जा निकल जा, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ देखो ਤੁਹਾਨੂੰ दो वैक्टर्स गिवन होंगे और सिचुएशन च ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा भी ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ किस वैक्टर चों ਕਿਹੜੇ वैक्टर ਨੂੰ सबट्रैक्ट करना। जे तो सानू चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोमेंटम निकालनी है, फिर तो ओके, फिर तो की पता लग जू सानू भी फाइनल चों इनीशियल नू सबट्रैक्ट करना है ना। बट अदरवाइज भी ये आप अलग अलग वेज के नाल समझना वा कि जिहड़ी वैक्टर सबट्रैक्शन है ना, हुण जिद्दां जदों आपां अगे मकैनिक्स पढ़नी शुरू करांगे, उन्हें ना सानू पूछना कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? हुण जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है उहदा बेसिक फार्मूला फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनीशियल पोजीशन वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट का आंसर वेक्टर सबट्रैक्शन चों आएगा। अच्छा, फिर अगर वो मैनू कहता कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन, हाले आप पढ़िया नहीं, जस्ट मैं दिमाग च लिया रहा, थानू भी थानू लगे कुछ टर्म सुनिया। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन कड्ढण लई थानू चेंज इन वेलोसिटी कड्ढनी पैनी है जिहड़ी कि वैक्टर सबट्रैक्शन तो आनी है ना। ते चेंज इन वेलोसिटी का ही जो मैगनीट्यूड है उन्होंने आप टाइम टेकन नाल डिवाइड कर लांगे, ते चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरैक्शन है वही एवरेज एक्सेलरेशन की डायरैक्शन बनेगी। अच्छा, हुण जिस तरह तुसी थानू पूछे कि वेलोसिटी की है, तुसी फटाफट जवाब दिने हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो एक्चुअली वो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज। तो ये मतलब अज तो हफ्ते बाद जो ये मकैनिक्स शुरू होनी ना, फिर आपां ये टर्म्स नू समझना पैना। एवरेज का कंसैप्ट
इंस्टेंटेनियस नालों अलग है। हुण जिद्दां तुसीं गल नूं समझो, वो सर एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है हाँ हुण जिद्दां तुसीं आपां इहनूं क्रिकेट दी एग्जाम्पल नाल लै लईए भी T20 मैच लग रहा है ना। हुण पहली बॉल बैट्समैन ने खेली, कोई स्कोर नहीं, ठीक। दूसरी बॉल खेली, फिर कोई स्कोर नहीं, तीसरी ते उन्हें 6 लगाता, चौथी ते सिंगल लै ली एंड फिर चौका वज गया, इदा है ना। हर बॉल के उपर कितना स्कोर होया वो है उस बॉल की इंस्टेंटेनियस स्कोर की वैल्यू, उस वक्त का स्कोर। हुण मान लो पहले ओवर च 15 रन आए, दूसरे च 6 आए, तीसरे च कोई भी नहीं आया, चौथे च फिर 24 हो गए एंड सो ऑन। तो हुण जदों 20 ओवर खत्म होए तो टोटल स्कोर बनया 160। तो हुण इहदा मतलब की होया, हर ओवर दे विच 8 स्कोर बनया। वो एवरेज है, वो बनया नहीं है, किसी च कोई भी नहीं बनया, किसी च 15 बन गए, किसी च 24 बन गए। तो वो एवरेज है। एवरेज जी वैल्यू होंगी है वो ओवरऑल स्टेट बारे दसदी है, विच कित्थे कित्थे की होया उहदे बारे वो इन्फॉर्मेशन सानू नहीं दिंदी। तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इत्थे आपां नूं की करना पैना पुत्तर, चेंज इन वैक्टर का कंसैप्ट, वैक्टर सबट्रैक्शन का कंसैप्ट लगाना पैना। तो मतलब वो लिए सानू वैक्टर सबट्रैक्शन की लोड़ पेगी। तो दिमाग च ये रखना वा आपां भी जिहड़ियां अज न्यूमेरिकल्स भी कीते आ, प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कीतियां, कि जिहड़ा वैक्टर सबट्रैक्शन का कंसैप्ट है, तो इनू जदों असीं फिजिक्स च अपलाई करना तो किसी ने मैनू ये दसना नहीं है कि वैक्टर सबट्रैक्शन करके दसो, है ना। हुण आपां जदों हर टॉपिक नूं पढ़ना, जो मैं तुहानूं वेलोसिटी बारे दसना, एवरेज वेलोसिटी बारे दसना, डिसप्लेसमेंट बारे दसना, तो उत्थे मैं तुहानूं डेफिनेशन लिखानी है कि डिसप्लेसमेंट की है, चेंज इन पोजीशन वैक्टर, मतलब फाइनल पोजीशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। मीनस उत्तों सानूं फिर दिमाग नूं सिग्नल जाना चाहिए कि डिसप्लेसमेंट कड्ढण लई वैक्टर सबट्रैक्शन ने काम आना, फाइनल पोजीशन वैक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। उत्थे जो मैं कराना कि एवरेज वेलोसिटी हुंदी है डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम, तो यदा मतलब एवरेज वेलोसिटी कड्ढण लई डिसप्लेसमेंट कड्ढनी पैनी है, वो चेंज वैक्टर सबट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। इदा ही जो आप एवरेज एक्सेलरेशन कड्ढनी है तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, है ना। तो कहने का मतलब ये गल्लां ते अलर्ट रहना पैना, कित्थे कित्थे वैक्टर सबट्रैक्शन का कंसैप्ट लग रहा वा। तो वो फार्मूलाज दे नाल लिख लईदा वा भी इत्थे वैक्टर एडिशन, इत्थे वैक्टर सबट्रैक्शन, ताकि जदों आपां नोट्स पढ़िए रिवाइज करन लई तब पता लग जाए भी अच्छा आ सबट्रैक्शन वाला वा इत्थे, है ना। तां क्लैरिटी होनी। कर लूँगे ना हुण हो जू। तो ये पिछले पुत्र टॉपिक्स जिहड़े है ना, इन्हों थॉरली पढ़ो, तां गल बननी है। जे वैक्टर्स के बारे तुहानूं बार बार मैं कह रहा, ये वो टॉपिक है जे ये लैग कर गए, पिछे रह गए, तो पूरी फिजिक्स अफेक्ट होना वा। तो जे ये स्ट्रोंग पार्ट हो गया साडा, स्ट्रोंग पार्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं एक्सपैक्ट कर रहा कि आप 2 दिन च ही सारा कुछ सीख लेना, हर गल नूं टाइम लगता, बट जिन्नी जल्दी तुसी इनू सीख लोगे उन्ना थानू बेनीफिशरी होएगा साडे लिए, ठीक है। इस पॉइंट तो मैं गल कर रहा, तो रिवीजन जरूर कराया करो, उस तो बिना गल नहीं बननी। और आज जिहड़े टॉपिक्स आप कवर करते हैं ना, ये एज सच जाके उन्होंने रिवाइज जरूर करो, फिर एक्सट्रा काम करियो। और जिदा हुण मंडे का टैसट है, सारा ध्यान होना एडिशन वाले कंपोनेंट्स वाल, तो सबट्रैक्शन वाल ध्यान घट जाना। पर इदा नहीं होना चाहिए, सबट्रैक्शन नूं भी टाइम देना वा होना। जे आप देवांगे नहीं 2 दिन, हम एडिशन से लगे रहेंगे तो ये कंसैप्ट भुल जाने हैं, फिर ट्यूसडे जो वारी आनी है तो उदों फिर समझ नहीं आना रिवाइज करने वेले, है ना। इस करके पुत्र शेड्यूल इदा बनाओ भी रोज़ की क्लास तो रिवाइज करनी है, तो उस तो इलावा फिर एक्सट्रा टाइम जो होर काम मिल रहा उन्होंने भी करना, तां गल बननी है।
थोड़ा प्लैनिंग ना चलना पैना है। कुछ भी नहीं है, कोई भी एग्जाम है चाहे IIT है, सारा कुछ इन्हां विचों ही आएगा। कोई इदां दा कंसैप्ट नहीं होएगा भी आपां कवांगे भी असीं क्लास च कदी पढ़िया नहीं या डिस्कस नहीं किया या पहली बार सुनिया। सब कुछ सामने ही होएगा, बट वो इकट्ठा करना पैना। ठीक है कि नहीं? हुण इकट्ठा मतलब की है भी पढ़ाई की है एक्चुअली। हुण पढ़ाई का मतलब की है कि जिदा मान लो आप चाह बनानी सीखनी है ना, तो वो आप घर पूछया कि जे मैं एक कप चाह बनानी है तो वो पानी कितना लेना, उन्होंने दसता भी अद्धा कप पानी ले लो। दुध कितना पाना, अद्धा गिलास दुध पा दो। वो चीनी कितनी पानी है, चाह पत्ती कितनी पानी है, बाकी होर फ्लेवर देने लिए किहड़ा समान कितना पाना वो पूछ लिया है ना। उन्होंने दसता, तुसी समझ लिया। पर जो आप किचन च पहुंचे तो जे उन्होंने चो कोई भी चीज़ भुल गए आप, या वो क्वांटिटी याद नहीं रखी जिहड़ी दसी गई सी है ना, तो फिर चाह बन सकती है बट वो स्वाद नहीं आना किसी को, है ना। तो उही गल पढ़ाई च, मतलब उसनू रिटेन करना जिहड़ा ना, वो पार्ट जिहड़ा वा जिथे तुहाडा जोर लगदा और तुसी नहीं लगाने। तुहानू लगदा वा भी 9वीं च तो मैं 2 वारी पढ़दा सी तो सारा याद हो जाता सी, हुण तो 2 च पल्ले ही नहीं पैण दी कि फायदा की है फिर इस गल का। तो इदां नहीं है पुत्तर। हुण जिहड़ा जिथे आप एंटर किए हैं ना, कि एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट एटमोसफीयर है, कंडीशंस है, तो माहौल बिल्कुल अलग है। वो अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड कर लूँगे तो ईजी रहेगा। ठीक है, सबजैक्ट नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, बट उन्होंने रिटेंशन थोड़ी चाहिए है, ये काम करना पैना, रिवाइज करो उन्होंने। चलो कल मिलते हैं आप।